नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल इंडियन यात्री में। तो मैं भोपाल आया हुआ हूँ। तो भोपाल के प्रमुख स्थल कौन कौन से जिनको आपको घूमना चाहिए और बहुत ही कम खर्चे में जो भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आप घूम सकते हैं उनके बारे में आपको बताऊंगा। तो भोपाल रेलवे स्टेशन से आप प्लेटफॉर्म नंबर 6 से आप बाहर निकलिए और बाहर निकलते ही आप अगर पहले रुकना चाहें तो रुकने का मैंने वीडियो बना रखा है। जो भोपाल टॉकीज के पास एक सीधी धर्मशाला है, वहाँ पर आप रुक सकते हैं और रुकने के बाद आप डिसाइड कर सकते हैं आपको कब चलना है। तो आप ये धर्मशाला देख सकते हैं, ये भोपाल टॉकीज के चौराहे से पर आप कहीं भी पूछ लेंगे कोई बता देगा ये सिडनी धर्मशाला है, जहाँ पर आपको 100 रुपये में डॉर्मेट्री और 30 रुपये कमरा मिल जाएगा। इसका डिटेल वीडियो मैंने बना रखा है। तो अब आप आगे घूमने के लिए निकलते हैं। तो सबसे पहले यहाँ से आपको भोपाल टॉकीज चौराहे से आपको 20 रुपये ऑटो वाला लेगा और वो आपको ताजुल मस्जिद छोड़ देगा। तो आप देख रहे हैं उसने यहाँ पर छोड़ा। ये देखिए गांधी मेडिकल कॉलेज है, इसके अंदर भी एक मस्जिद है और ये ताजुल मस्जिद होगी, आप इसके अंदर जा सकते हैं। और है नहीं, और इसके सामने जो मेडिकल कॉलेज था उसमें भोपाल की पहली मस्जिद और एशिया की सबसे छोटी मस्जिद है 2.5 सीढ़ी मस्जिद, आप वहाँ पर भी जा सकते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं जो है मोती मस्जिद की तरफ। तो आप देख सकते हैं ये 2.5 सीढ़ी मस्जिद हो गई जो भोपाल की पहली मस्जिद है। ये मेडिकल कॉलेज के अंदर है और एशिया की सबसे छोटी मस्जिद है। और ताजुल मस्जिद, और तो आपको ताजुल मस्जिद के जस्ट सामने मेडिकल कॉलेज है उसमें मिल जाएगी। तो आप है नहीं, अब ताजुल मस्जिद से आप ऑटो लेंगे और आपको ऑटो वाला 10 रुपये लेकर के मोती मस्जिद के जस्ट सामने उतार देगा। तो आप देख सकते हैं ये मोती मस्जिद है। और इस मस्जिद का निर्माण सिकंदर जहां बेगम ने 1862 ईस्वी में करवाया था। उन्होंने एक नए युग का शुभारंभ किया था और उन्होंने बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स यहाँ पर बनवाए हैं। पर ये मस्जिद ज़्यादा बड़ी नहीं है, पर ये सफ़ेद पत्थर और लाल पत्थर से बनी हुई है। तो आप इसको देख सकते हैं। इसका टाइमिंग 6 से 7 बजे तक है और बिल्कुल यहाँ पर जाना बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आप ये सारा लिखा हुआ है, आप ये सारी चीज़ें यहाँ पर पढ़ सकते हैं मस्जिद के द्वार पर। मस्जिद इसका लुक बिल्कुल आप कह सकते हैं कि जो दिल्ली में जामा मस्जिद है उसकी तरह से है, पर इसका साइज़ बहुत छोटा है एज़ कम्पेयर टू जामा मस्जिद। तो ये है, पर बहुत अच्छी सुंदर नक्काशी हो रखी है और बहुत ही सुंदर है। तो आप इसके बाद आगे निकलेंगे तो आप ये देख सकते हैं पूरे रोड का व्यू है। रोड से आप इस व्यू को देख सकते हैं और बिल्कुल रनिंग रोड पर ही है, एक तरह से चौराहे पर ही है। तो आप बस इसके बाद आप जब यहाँ से आगे चल देखें तो ये रेत घाट चौराहा आ जाएगा। जस्ट वॉकिंग डिस्टेंस बता रहा हूँ। रेत घाट चौराहे से को आप जब क्रॉस कर लेंगे तो ये आ जाएगा बड़ा तालाब या अपर लेक, इसको भोज ताल भी कहते हैं। और अभी मैं इसके आगे चलता हूँ। यहाँ पर आप बोटिंग की सुविधा भी है, आप बोट भी कर सकते हैं और घूम फिर भी सकते हैं और बैठने का भी यहाँ पर प्रोविज़न है, आप साइड से बैठ भी सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ये पूरे ये अपर लेक या बड़ा तालाब। आप इसको दूर तक कहीं भी देखेंगे आपको छोर नहीं दिखाई देगा। तो आप बस अब हम रोड क्रॉस करके इसके बाद थोड़ी देर के बाद अब छोटे तालाब की ओर जाएंगे। तो आप देख सकते हैं इसमें आप कभी भी जा सकते हैं, पूरा दिन ये ओपन है, हर टाइम ये खुला रहता है। तो इसकी कोई एंट्री फीस भी नहीं है, आप आसानी से जा सकते हैं। और ये इसका लैंडमार्क है, आप देख सकते हैं ये जो ब्रिज दिखाई दे रहा है ये लैंडमार्क है। जब छोटे तालाब जाएंगे तो छोटे तालाब अब मैं छोटे तालाब की ओर जा रहा हूँ। जब आप छोटे तालाब की जाएंगे उसके लिए आपको वो जो ब्रिज दिखाई दे वो ब्रिज क्रॉस करना पड़ेगा। तो ये छोटे तालाब आ गए। तो अभी देखिए ये जो पार्क दिखाई दे, ये जो दीवार दिखाई दे रही थी ये कमलापति महल है। और ये देखिए ये ब्रिज यानी अपर लेक और लोअर लेक दोनों को डिवाइड करता है। तो आप इसको देख सकते हैं। पहले इन दोनों को मिल करके भोज वेटलैंड कह रहे थे, आजकल इसका नाम चेंज होकर के रामसर हो गया है। और जो लोअर लेक है उसकी हिस्ट्री 11वीं शताब्दी की है और इसको 1794 में बनाया गया था नवाबों के शासन में। और इसको छोटा खान जो मंत्री थे उन्होंने बनाया था। तो आप इसमें जा सकते हैं, इसकी एंट्री फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो अब वो जो मैं छोटे लेक से जो दिखा रहा था कमलापति महल की दीवार, तो अब ये कमला पार्क से आप जा सकते हैं। इसके अंदर जाएंगे तो कमला पार्क के अंदर जाएंगे तो कमलापति महल है, तो जा सकते हैं। बहुत छोटा सा है, आप अभी देखेंगे जब अंदर जाएंगे तो आपको ASI का बोर्ड भी दिखाई देगा और कमलापति महल लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। बहुत छोटा महल है और मुश्किल से 2 फ्लोर है। ग्राउंड फ्लोर पर कुछ बुक्स रखी हुई हैं, म्यूजियम बना रखा है, इसके लिए आपको लिखा होगा बाहर चप्पल जा कर के अंदर होता है। ऊपर का हिस्सा जो फर्स्ट फ्लोर है वो बंद है, तो आप वहाँ पर जा नहीं सकते। तो ये ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर है, मुश्किल से
मुझे नहीं लगता 100 स्क्वायर यार्ड्स में ही होगा, मैक्सिमम बता रहा हूँ मैं, ज़्यादा बड़ा नहीं है वो। कहने को महल है पर मुझे महल लगा नहीं, क्योंकि राजा महाराजाओं के महल बहुत बड़े बड़े होते हैं, पर ये बहुत छोटा, बहुत ही छोटा है। तो अभी आप देखेंगे, ये मैं आपको ASI का लिखा हुआ बोर्ड दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हैं। तो आप अब देखिए चल रहे हैं, ये है। तो ये देखिए बाहर ये तोप रखी हुई है और ये है। तो ये मैंने आपको दिखा दिया। तो आप देख सकते हैं अंदर था नहीं। और ये देखिए ये जो ब्रिज है ये डिवाइड कर रहा है अपर लेक और लोअर लेक को, तो आप इसको देख सकते हैं। तो बहुत बढ़िया है। तो यहाँ पर आप अपर लेक देखेंगे, लोअर लेक देखेंगे, कमलापति महल भी हो जाएगा और कमला पार्क भी हो जाएगा। इनमें किसी में भी कोई टिकट नहीं है, टोटली सारा फ्री ऑफ कॉस्ट है। और ये मोती मस्जिद से आप वॉकिंग डिस्टेंस पर चल सकते हैं। तो इसके लिए आपको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और कोई चार्ज नहीं देना किसी को। तो आप देखिए मैंने बताया था, आप जो वहाँ से भोपाल टॉकी से चलेंगे तो 20 रुपये दे करके आप ताजुल मस्जिद पहुँच गए। वहाँ पर आपने 2.5 सीढ़ी मस्जिद भी देख ली। उसके बाद आप आ गए मोती मस्जिद। मोती मस्जिद से आपके छोटा महल, छोटा तालाब, बड़ा तालाब, कमलापति महल हो गया। अब आप बड़े तालाब से आप यानी आगे जू की तरफ भी जा सकते हैं। तो अभी मैं आपको अब जू की तरफ ले जाऊँगा इसके बाद। तो आप इसको देख सकते हैं। पहले आप जो कमलापति महल है उसकी म्यूज़ियम को आप देख लीजिए। ये म्यूज़ियम है और ये बस ये आप जो देख रहे हैं ये म्यूज़ियम है। इसमें ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं है, ये म्यूज़ियम है। तो अब मैंने म्यूज़ियम में जितना दिखाने लायक था वो आपको दिखा रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं सारा कवर कर लिया। देखिए सारा म्यूज़ियम है, बस इतना सही है। यहाँ आप अंदर जूते चप्पल पहन कर नहीं आ सकते, साफ लिखा हुआ है। और ये बाहर का व्यू आप देख सकते हैं। ऊपर वाला पोर्शन बंद है, ऊपर जाना अलाउ ही नहीं है। तो ये कमलापति महल है, आप इसको देख लीजिए। और बाकी ये तोप रखी है, बाकी कुछ नहीं है। तो आप हम ये देखिए सारी एक्टिविटी आप यहाँ पर कर सकते हैं जो यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इसके बाद हम इसी जो है ना बड़े तालाब से हम जू की तरफ आ जाएं, जो भोपाल का चिड़ियाघर है। तो आप यहाँ पर वहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस से ही आ सकते हैं। आपके लिए कोई आपको अलग से एक्स्ट्रा चार्ज दीजिए। अगर आपके पास फैमिली है तो शेयरिंग ऑटो कर लीजिए, या आप जो भी मीडियम से आए तो इसकी टिकट है नहीं, वैसे 25 रुपये है पैदल की। आप साइकिल लेंगे तो 65 रुपये है, और आप ये कार्ड लेंगे तो इसकी 85 रुपीज़ है पर पर्सन। तो आप यहाँ पर जू में भी विज़िट कर सकते हैं। पर जू का ओपिनियन मेरा अच्छा नहीं रहा, बाकी आपकी चॉइस है। अगर आपको अच्छा लगे तो आप जाइए, आपका मन हो तो जाइए। पर मेरा ओपिनियन ज़्यादा अच्छा नहीं है इस जू के लिए, क्योंकि जब मेरी स्टाफ से बात हुई तो उन्होंने कहा कि ये जू नहीं है, ये पार्क है। तो इसमें खुला पार्क है, तो इसमें बहुत ही कम पक्षी और जानवर थे और बहुत जगह डुप्लीकेट भी रखे हुए थे। तो आप अपना देख लें, जैसा आपको अच्छा लगे आप करें। जो मेरा ओपिनियन था, जो मेरा फीडबैक था, वो मैंने आपको दे दिया। और जैसे ही आप जू के गेट से एंटर करेंगे, दूसरे गेट पर निकलेंगे तो ये बिल्कुल जू स्ट्रेट फॉरवर्ड है। जब जू से सीधे निकलेंगे तो 500 मीटर की दूरी पर सैर सपाटा है। ये भी MP टूरिज्म का है, अंडर गवर्नमेंट। तो आप यहाँ पर भी जा सकते हैं। इसकी 30 रुपये की टिकट है, पर अंदर खाने पीने की चीज़ें ले जाना, पानी ले जाना मना है। तो आपको अंदर से ही परचेज़ करना पड़ेगा। अंदर बहुत कॉस्टली है और आइटम इतने अच्छे नहीं लगे मुझे, मेरा अपना ओपिनियन है, बहुत कॉस्टली है अंदर। और इसमें सिर्फ बच्चों की खेलने की एक्टिविटी ज़्यादा है, जैसे बच्चों की गाड़ियाँ हो गई, बोट चलाना हो गया। और इवनिंग में यहाँ पर जाना ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि इवनिंग में एक्टिविटी होती है। तो आप देख सकते हैं। और ये भी MP गवर्नमेंट का है, तो आप देख सकते हैं। आप सैर सपाटा भी ले जा सकते हैं, पर ये बच्चों के लिए यहाँ पर ले जाना, क्योंकि बच्चों की एक्टिविटी खेलने के ये खिलौने पार्क और जो ट्रेन है वो सारी एक्टिविटी है। तो आप यहाँ पर भी जा सकते हैं। इसकी एंट्री फ़ी 30 रुपये है और बच्चों के लिए 15 रुपये। तो आप देख सकते हैं। देखिए ये इनका फूड कोर्ट है, जो आप सैर सपाटा का। तो आप फूड कोर्ट में आराम से बैठते हैं, पर मुझे ज़्यादा अच्छा नहीं लगा। और यहाँ से आप निकलने के बाद आप रैपिडो कर लें, मुझे रैपिडो से कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद यहाँ से आप ट्राइबल म्यूज़ियम जा सकते हैं। ट्राइबल म्यूज़ियम बहुत अच्छी जगह है। तो मेरा अपना ओपिनियन है, आपको इस ट्राइबल म्यूज़ियम जाना चाहिए। बहुत बढ़िया, आपको यहाँ पर जाने के बाद एक अलग ही एक्सपीरियंस होगा और डिफरेंट ट्राइबल्स कास्ट के बारे में आपको पता चलेगा, उनके रहन सहन के तरीके पता चलेंगे, जो आपको बहुत लोगों को नहीं पता होता। तो मेरा अपना ओपिनियन है, ट्राइबल म्यूज़ियम आपको जाना चाहिए और मस्ट विजिट प्लेस है। जो ट्राइबल म्यूज़ियम जिन्होंने नहीं देखा, वो अंदर से जब देखेंगे तो उनका दिल खुश हो जाएगा। बहुत अच्छा ट्राइबल म्यूज़ियम है। मैं पहली बार मतलब हर किसी चीज़ को रिकमेंड नहीं करता, तो आपको ट्राइबल म्यूज़ियम जाना चाहिए। इसकी अपनी टिकट है, उस टिकट का भाई 20 रुपये है और इसकी टाइमिंग 12 से 8 बजे तक है और ये मंडे को क्लोज़ रहता है। तो आप अपना उसी हिसाब से देख लें। और बाय द वे टाइम पर ये सारी कंडीशन चेंज होती रहती हैं, तो आप उसको भी ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं। और इसके बाद आप
इससे मतलब 200-300 मीटर की दूरी पर ही एक संग्रहालय है, तो आप वहाँ पर भी जा सकते हैं, जिसका नाम राष्ट्रीय मानव संग्रहालय है। तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय में आप इसकी टिकट 50 रुपये है, तो आप देख सकते हैं। इसका भी जो सेम है वो ट्राइबल के रहन सहन को दिखाया गया है। इसमें विभिन्न स्टेट्स के ट्राइबल्स का वो दिखाया गया है, जैसे नागालैंड, मणिपुर, MP, इन सब ट्राइबल्स का जो घर है, कैसे रहते थे, उसका वो बनाया गया है। तो आप उसका आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, जैसे नागालैंड के आदिवासी लोग कैसे रहते हैं, मणिपुर के आदिवासी लोग कैसे रहते हैं, वो सारा कुछ दिखाया गया है। तो आप उसको देख सकते हैं। इसमें आप चाहें तो इनकी अपनी गाड़ी भी ले सकते हैं या आप पैदल भी चल सकते हैं। मेरे हिसाब से आप पैदल चलेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। वो सारा इसमें ये सारा आदिवासी कल्चर का, ट्राइबल्स का ये सारा दिखाया गया है। तो आप यहाँ पर भी जा सकते हैं। ट्राइबल म्यूज़ियम और इसमें मुझे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं लगा। अगर आप ट्राइबल म्यूज़ियम जा रहे हैं तो इसको मतलब आपकी चॉइस है, आप जाएँ ना जाएँ कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। जिनको बहुत ज़्यादा ही इंटरेस्ट है ट्राइबल में तो वो जा सकता है यहाँ पर मेरा अपना ओपिनियन था कि दोनों में वो ट्राइबल म्यूज़ियम ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है। तो इसको विज़िट करने के बाद आप है नहीं है भारत म्यूज़ियम आ जाएंगे। भारत म्यूज़ियम बेसिकली आर्ट का कलेक्शन है, जिसमें डिफरेंट जो आर्टिस्ट हैं उनकी आर्ट का कलेक्शन का है, और यहाँ पर डिफरेंट मतलब कल्चर एक्टिविटी भी होती है। तो ये एक तरह से आर्ट म्यूज़ियम है। इसमें काफ़ी कॉस्टली आर्ट रखी हुई हैं। तो आप भारत म्यूज़ियम भी आ सकते हैं। इसकी अपनी टिकट 25 रुपीज़ है, तो आप देख सकते हैं। तो आप यहाँ पर भी आ सकते हैं। बेसिकली ये आर्ट म्यूज़ियम है। यहाँ पर बड़े बड़े जो आर्टिस्ट हैं उनकी आर्ट्स, ऑयल पेंटिंग और नॉर्मल पेंटिंग को सारी रखी हुई है। तो आप यहाँ पर भी आ सकते हैं। तो भारत भवन के जस्ट बगल में ये देखिए CM हाउस है, और यहाँ पर उनका ये CM हाउस में सारा ये दे रखा है डे का, आज कौन सी राशि है, क्या है, वो सारा। और ये CM हाउस है, और CM हाउस से आप सब सीधे निकलेंगे तो आप ये आंचलिक विज्ञान केंद्र पहुँच जाएंगे। ये हार्डली वहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पर है। तो आंचलिक विज्ञान केंद्र पहुँच जाएंगे। तो इसमें आप कोशिश करें कि 5:30 बजे तक पहुँचे। 5:30 लास्ट 5:30 बजे एंट्री होती है और 6 बजे बंद हो जाता है। तो ये साइंस म्यूज़ियम जा सकते हैं। तो साइंस म्यूज़ियम जाने के बाद आप यहाँ से बिरला मंदिर मैं गया था, तो मैंने रैपिडो से वो सारा पैदल ट्रैवल किया था, और यहाँ से मैंने रैपिडो की थी। रैपिडो वाले ने 30 रुपये लेकर के मुझे यहाँ पर छोड़ दिया था बिरला मंदिर। तो बिरला मंदिर तो अब मैंने बहुत जगह बिरला मंदिर देखे हैं, और ये बिरला ग्रुप के होते हैं। तो इसको बेसिकली लक्ष्मी नारायण मंदिर भी कहलाता है ये, और ये पूरा 7.5 एकड़ में फैला हुआ है। तो आप इसको देख सकते हैं। और बिरला मंदिर बेसिकली माता लक्ष्मी की ज़्यादा पूजा होती है, और विष्णु जी और लक्ष्मी जी को समर्पित होता है ये मंदिर। तो इसका इनॉग्रेशन गांधी जी ने किया था, और ये 7.5 एकड़ में फैला हुआ है। तो इसमें एक म्यूज़ियम भी है, जिसमें ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर पर है। उसकी टिकट 25 रुपये है। तो उसमें बेसिकली क्या रखा हुआ है, उसमें बेसिकली जो हमारी पुरानी मूर्तियाँ हैं उसमें कुछ खंडित भी हैं, पुराने सिक्के जो पुरानी सेंचुरी में चलते थे, वो सारा उन सब का कलेक्शन है। ये मेरे एक दिन का टूर हो गया। अब दूसरे दिन मैं सुबह उठ गया, और सुबह उठ करके नादर बस स्टैंड से मैंने बस पकड़ी, और जो सुबह 6 बजे चलती है, और 70 रुपये की टिकट लेकर के मैं सांची स्तूप पहुंच गया। तो आप सांची स्तूप जा सकते हैं। ये एक दिन में मैंने कवर किया था। अब ये दूसरे दिन का सुबह नादर बस स्टैंड से मैं सांची स्तूप के लिए निकल गया हूँ। तो आप 70 रुपये दे करके सांची स्तूप जा सकते हैं, और सांची स्तूप की भी टिकट है। तो आप वो टिकट ले लेंगे, 40 रुपये की टिकट है, और ऑनलाइन लेंगे तो 35 रुपये की है। और सांची स्तूप में आपको अराउंड 2 घंटे के करीब लग जाएंगे। बहुत ही अच्छी जगह है, आपको जाना चाहिए। तो आप देख सकते हैं, तो ये टिकट घर है। तो आप यहाँ से टिकट ले सकते हैं, और इसके बाद आप सीधे सांची स्तूप जा सकते हैं। सांची स्तूप में आपको बहुत सारी मोनेस्ट्री मिलेगी, और आपको बहुत सारी मोनेस्ट्री मिलेंगी, और बहुत सारी समाधियाँ मिलेंगी बुद्धों की, बौद्ध भिक्षुओं की। और यहाँ पर नालंदा विश्वविद्यालय का एक मॉडल भी मिलेगा, वो भी आप देख सकते हैं। और इसके बाद जैसे सांची स्तूप से बाहर निकलेंगे तो आप सांची स्तूप का म्यूज़ियम भी है। इसकी टिकट 5 रुपये की है। आप यहाँ पर भी विज़िट कर सकते हैं। तो आप इसके बाद आप 300 रुपये का आपको ऑटो करना पड़ेगा, जो आपको लेकर आएगा और लेकर जाएगा भी। और वो उदयगिरी गुफाओं में के लिए आएगा, वो आपको लेकर जाएगा और लेकर आएगा भी। वो उसका 300 रुपये फिक्स चार्जेस है यहाँ पर।
कुछ लोग ज़्यादा भी मांग सकते हैं, पर आप 300 रुपये से ज़्यादा मत दें, और डिपेंडिंग ऑन नंबर पर्सन ज़्यादा है तो वो ज़्यादा भी मांग सकता है। पर मैं 300 रुपये में गया था। तो आप उदयगिरी गुफाएं भी जा सकते हो, वो यहाँ से ही वॉकिंग डिस्टेंस पर है, क्योंकि वहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं जा सकता, तो आपको पर्सनल ऑटो ही करना पड़ेगा। तो आप उदयगिरी गुफाएं भी जा सकते हैं। तो उदयगिरी गुफाएं जाने के बाद आप लौट कर आ गए, लौट करके आपको दोबारा फिर यानी है